उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं का रियलिटी चेक लगातार तहलका डिजिटल के रिपोर्टरों के द्वारा किया जा रहा है। कल कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी किन किन जिलों में रियलिटी चेक किया गया और उन रियलिटी चेक में क्या क्या बातें निकल करके सामने आई। कुछ और तस्वीरें आज आपको दिखाएंगे। सबसे पहले रिपोर्ट दिखाएंगे मऊ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, अस्पतालों का रियलिटी चेक किया और उस रियलिटी चेक में भी कई तरह की बातें सामने आई हैं। आपको बता दें कि मऊ जिले के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा हमारे द्वारा लिया गया। इसके अलावा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोपागंज है, यहां का भी निरीक्षण हमारे संवाददाताओं के द्वारा किया गया, जिसमें एक्सरे, सीटी स्कैन, इन तमाम जगहों पर जो वहां पहुंचने वाले मरीज हैं, इनकी भारी संख्या में भीड़ नजर आई। इसके अलावा लोग बड़ी संख्या में अपने नंबर का इंतजार करते हुए यहां पर नजर आए। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत की गई। उन्होंने कुछ लोगों का यह कहना था कि इलाज सही तरीके से हो रहा है, व्यवस्थाएं पूरे तरीके से यहां पर दी जा रही हैं, जबकि कुछ लोगों की शिकायतें यहां पर भी थी दवाइयों को लेकर। खासतौर पर सुविधाओं का जायजा लेने के लिए जब तहलका डिजिटल की टीम यहां पर पहुंची तो यहां मरीजों के साथ बातचीत करने पर मिला जुला रिस्पांस एक तरीके से मिला। जिला अस्पताल की अगर हम पहले बात करें तो जिला अस्पताल की सुविधाओं में मरीजों को इलाज और दवाओं की अच्छी सुविधा मिल रही है, ये वहां पर पहुंचे मरीजों का कहना था। एक तरीके से अस्पताल में नर्स और जो डॉक्टर हैं वो देखभाल भी ठीक ठाक तरीके से करते हैं, ये भी मरीजों का कहना था। साथ ही आयुष्मान कार्ड को लेकर के कई सारे अस्पतालों में कई सारे सवाल जवाब होते हैं, लेकिन यहां पर आयुष्मान कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है और वो सही तरीके से हो रही है, ये भी वहां पर पहुंचे मरीजों का कहना था। यहाँ के जो सीएमओ हैं उनसे भी बातचीत हमने की, उनका भी ये कहना था कि अस्पताल में अस्पताल के हिसाब से जितनी सुविधाएं दी जाती हैं उतनी सुविधाएं हमारे द्वारा दी जा रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अवैध रूप से यदि कोई कालाबाजारी दवाइयों को लेकर के करता है या फिर कोई बाहर से दवाइयां लिखता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सीएमओ डॉक्टर राहुल सिंह का बयान था जो उन्होंने तहलका डिजिटल के संवाददाता को दिया है। अब इस अस्पताल में कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे आयुष्मान कार्ड से इलाज की सुविधा ठीक तरीके से यहां पर मिल रही है, इसको लेकर के काफी सारे मरीज जो है वो संतुष्ट नजर आए। अस्पताल में इलाज बेहतरीन तरीके से डॉक्टरों के द्वारा दिया जाता है, देखभाल सही तरीके से नर्सों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा की जा रही है और निःशुल्क दवाइयां मिल रही है, 24 घंटे निःशुल्क दवाइयां मिल रही हैं। साथ ही जो अस्पताल की साफ सफाई की व्यवस्था है वो भी ठीक ठाक थी। कुछ एक समस्याएं, कुछ एक परेशानियां लोगों की जरूर हैं कि थोड़ा सा इंतजार काफी समय में बढ़ जाता है और इसके अलावा साफ सफाई को लेकर के भी व्यवस्था ठीक रही, लेकिन बाहर की दवाइयों को लेकर के कुछ मरीजों की शिकायत थी। आपको सबसे पहले अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर राहुल सिंह का बयान सुनाते हैं। इस समय मऊ जनपद के कोपागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा हूं। मैं अधीक्षक साहब से बात करूंगा कि मऊ जनपद में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं क्या हैं, क्या लोगों की समस्याएं आ रही हैं, इनके इलाज के लिए आइए बात करने की कोशिश करते हैं। पर मऊ जनपद में के कोपागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या सुविधाएं हैं मरीजों को? अभी देखिए, ये सशक्त नारी स्वस्थ नारी के तहत अभियान के तहत ये मतलब कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें सारे विभाग का कैंप लगा हुआ था, स्टॉल लगा हुआ था, जिसमें टीबी के मरीज, जो भी क्षय रोग से संबंधित पेशेंट थे उनका स्टॉल था, एनसीडी का स्टॉल था। जो भी हमारी गर्भवती महिलाएं हैं या बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनका भी हमारे यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ थे जिनका स्टॉल लगा हुआ था, और हमारे बाल रोग विशेषज्ञ थे उनका भी स्टॉल लगा हुआ था, और हमारे यहाँ जनरल फिजिशियन है उनका भी स्टॉल लगा हुआ था। और इसके तहत हमारे डेंटिशियन हैं, आई सर्जन हैं और हमारे ब्लड बैंक से संबंधित जो भी जांचें थी वो सारी व्यवस्था थी। और इसके तहत इस समय आयुष्मान से संबंधित जो भी हमारे लाभार्थी हैं उनका भी कार्ड बनाया गया है, आज उनका भी स्टॉल लगा था। साथ में स्वास्थ्य से संबंधित सभी जानकारी दी गई, जिसमें आंगनवाड़ियों का भी सहयोग काफ़ी रहा हमारे यहाँ, उनका भी स्टॉल लगा हुआ था। जो स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं सारी जानकारी दी गई।
वो ठीक है, लेकिन आपके हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है? क्या ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है? जी, हमारे यहाँ ऑक्सीजन की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ इस समय हमारे यहाँ पैथोलॉजी भी खुली है, नई पैथोलॉजी बनी है। उसके तहत सारी जांचें हो रही हैं, एक्सरे भी हो रहा है। और थोड़ा सा फिजिशियन की कमी है, डॉक्टर की कमी है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ भी एक पीडियाट्रिक्स है और गायनको हैं। इनसे काम लिया जा रहा है, काम हो रहा है, पेशेंट भी आ रहे हैं सीसी पे। तो इस तरह से अगर हम बात करें आपसे कि सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं, दवा हो या इलाज हो या आपके जो जांच की हो, तो क्या सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है या बाहर लोग जाते हैं कराने के लिए? नहीं, सरकार इस समय सारी सुविधा उपलब्ध करा दी है। और दवा की जहाँ तक बात है, दवा इस समय जन औषधि की दवाएं भी यहाँ खुल गई हैं। जन औषधि से संबंधित सारी दवाएं मिल जाती हैं। अगर कभी भी अगर ऐसा होता है दवा अगर यहाँ नहीं है, तो जन औषधि की दवाएं सारी उपलब्ध है। लोगों का आरोप लगा रहता है कि यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, बाहर से इलाज कराए जाते हैं, ब्लड के भी इलाज बाहर होते हैं, क्या है ये? नहीं, देखिए, जांचें तो नहीं होती हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो इस तरह की अफवाह फैलाते हैं, लेकिन जांचें पूरी हो रही हैं और साथ में दवाएं भी उपलब्ध हैं। तो इस तरह से हम कोपागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक अनिल कुमार से बात किया। उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे सभी तरह की सुविधाएं हैं, चाहे दवा हो चाहे ऑक्सीजन हो, सभी उपलब्ध हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मैं उमाकांत त्रिपाठी, तहलका डिजिटल न्यूज़, मऊ। इस समय मऊ जनपद के कोपागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचा हूँ। मैं अधीक्षक साहब से बात करूँगा कि मऊ जनपद में स्वास्थ्य तो आपने सुना, ये अधीक्षक थे अनिल कुमार जो इस अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दे रहे थे। हमारे संवाददाता उमा शंकर ने मरीजों से भी वार्ड में जाकर के स्थिति का जायजा लेने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की कि किस तरह की सुविधाएं मरीजों को वहां पर मिल रही है। देखिए, हम इस समय जिला अस्पताल में पहुंचे हुए हैं और हम मरीजों से जानने का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है तो क्या दिक्कत आ रही है, आइए हम उन्हीं से जानने का कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? शशिकला। कहाँ के रहने वाली है? सर दुर्लभपुर। क्या हुआ है? सर पेट में दर्द है। यहाँ पे डॉक्टर देख रहे हैं? सर सुबह तो नहीं ले रहे थे लोग, मगर अभी डॉक्टर साहब आए तो फिर वो किए लोग। इलाज हो रहा है सही से? जी सर। सुविधा मिल रही है? हाँ, अभी दवा यहाँ से मिलने की बात आ रहा है? सर अभी तो आज ही एडमिट हुए हैं। आज एडमिट हुए, ठीक है। आइए और लोगों से हम जानने का कोशिश करते हैं कि क्या है स्थिति जिला अस्पताल की। क्या नाम है आपका? शिवानी पटेल। कहाँ के रहने वाली है? कोपागंज। आप यहाँ पर आई है, क्या दिक्कत है आपको? ब्लड की कमी है। ब्लड की कमी है, तो क्या यहाँ पे उपलब्ध है? हाँ, क्या सुविधा मिल रही है यहाँ पे? ठीक है। ब्लड यहाँ मिला है? हाँ, कम ठीक है। कोई दिक्कत तो है नहीं? नहीं। आइए इनके परिजनों से भी हम जानने की कोशिश। क्या नाम है आपका? मीना। आप भर्ती की हैं, क्या हाँ, लगती है आपकी? सास। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे अस्पताल में लाई है, किस प्रकार की समस्या हो रही है? नहीं, समस्या कोई नहीं है। अच्छा, जो दवा लिखी जा रही है क्या अस्पताल के अंदर मिल जा रहा है? तो अभी दवा नहीं खा रही है, ब्लड। तो नहीं, जो दवा आ रही है तो बाहर से आ रही है या अस्पताल के अंदर से मिल रहा है? अभी दवा डॉक्टर साहब नहीं लिखे हैं, हमें पहले ब्लड चाहिए। सुविधा मिल रही है आपको? हाँ, सुविधा सही है। ठीक है, आइए एक माता जी हैं, उनसे भी हम जानने का कोशिश करते हैं कि क्या है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाली है? बल्दिया का। बलिया। अच्छा बताइए, कब से भर्ती है? काल से। आज ही? काल। अच्छा, यहाँ पे दवा ववा मिल रही है? हमको क्या पता। दवा मिल रही है। आइए इनके परिजन से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका। अच्छा, ये बताइए कब से भर्ती की है इनको? कल से। कल से। तो यहाँ पे दवा ववा मिल रही है? हाँ। बाहर से दवा लिख रहे हैं क्या डॉक्टर?
हाँ सुबह में लिखे थे 2 इंजेक्शन लिखे थे। अंदर नहीं था, अंदर नहीं था। बाहर से खरीदी है, हाँ तो इससे समस्या हो रही होगी। हाँ तो सुबह खरीद कर लगाया गया था। ठीक है, और लोगों से हम जानने का कोशिश करते हैं, यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनसे, और जानने का कोशिश करते हैं कि क्या सुविधाएं मिल रही है। आइए, क्या नाम है आपका? बिंद्रावती, कहाँ के रहने वाली है? लखनऊ मरियादपुर। लखनऊ मरियादपुर से यहाँ मऊ आई है, क्या यहाँ पर सुविधा मिल रही है? अब तकलीफ रहता है, लेकिन पैर में दर्द हो। हाँ दवाई मिल रहा है। हाँ देखने के लिए। हाँ, दवा बाहर से आ रही है खरीद करके कि अंदर? नहीं यहीं से बोतल उतल चढ़ल है। यहीं से मिल रहा, बाहर से दवा नहीं लाई है अभी नहीं। ठीक है, क्या नाम है आपका? किशन शर्मा, कहाँ से आए? पिड़वल। सर ये बताइए, भर्ती आप किए हुए हैं, यस क्या सर। सुविधा मिली है? सुविधा तो अभी फिलहाल कल से बहुत ठीक ही मिला है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ट्रीटमेंट जो हुआ था तुरंत लाने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था। सर जो डॉक्टर दवा लिख रहे हैं वो बाहर से लिख रहे नहीं बाहर से नहीं, अभी तक तो बाहर तक नहीं लिखे हैं, अंदर ही से चल रहा है सब ट्रीटमेंट। हाँ साफ सफाई की व्यवस्था सही है। हाँ तो ये रहा जिला अस्पताल का हाल। लोगों ने बताया कि जिला अस्पताल में सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, थोड़ी मोड़ी समस्या हो रही है तो उसका वो भी यहाँ के जो डॉक्टर हैं, जो इंचार्ज है, उसको सही करने में लगे हुए हैं। मैं उमाकांत त्रिपाठी। तो हमारे संवाददाता उमाकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट आपने देखी, किस तरीके से उन्होंने मरीजों के साथ बातचीत की, जायजा लिया व्यवस्थाओं को लेकर के, क्या कुछ उनका कहना है। अब आपको अस्पताल के सीएमओ का बयान सुनाते हैं, क्या उन्होंने कहा है। डॉक्टर राहुल सिंह क्या कह रहे हैं अस्पताल की व्यवस्थाओं पर। यहाँ पर एमडी नहीं, डीएम की और एमसीएच के भी डॉक्टर भी जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं। जहाँ तक बात सरकारी अस्पतालों की है तो हमारे पास 300 बेड के अस्पताल हैं, जिसमें एक मिल अस्पताल है, दूसरा महिला अस्पताल है, तीसरा टड़ी गाँव है। ये अस्पताल ऐसे हैं जहाँ की सभी तरह के विशेषज्ञ कार्यरत हैं, सभी विधा के विशेषज्ञ, सेक्रेटरी का भी आदमी हमारे पास है। तो हम लोग इन सबों से काम ले रहे हैं। बहुत भीड़ है, 1500-1600 हमारे यहाँ ओपीडी पर डे जिला अस्पताल की है। सिटी स्कैन निःशुल्क है, पीपीपी मॉडल पे है। 70 की कैपेसिटी है, 150 सिटी स्कैन पर डे होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि सभी सुविधाएं, जांचें सभी हो रही हैं, जांचों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जनता तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जनता आरोप लगा रही है कि यहाँ पे बाहर के लिए डॉक्टर लोग लिख रहे हैं, दवा भी बाहर लिख रहे हैं। देखिए, आरोप लगाना तो अलग बात होती है, और वो प्रूफ के साथ प्रस्तुत हों और अपने सीएमएस से मिलें, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से। जो ये 3 बेड के, जो 3 मैं बताया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, अगर उनसे नहीं सॉल्व हो तो फिर वो हमको बताएं। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बार बार उनकी मीटिंग्स में कहा जाता है कि आप बाहरी दवाएं नहीं लिखिए। लेकिन अगर वो ऐसा कर रहे हैं, कोई है इसमें लिप्त, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और डीएम साहब स्वयं इसका निरीक्षण करते हैं, सीडीओ साहब निरीक्षण करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसका निर्देश जिलाधिकारी महोदय ने स्वयं दिया हो। ये पूरा विश्वास पे आधारित है। अगर कोई मुझे विश्वास करता है तो मैं कहीं भी रहूँगा, मुझे खोज के इलाज कराएगा और दवा खरीदेगा। और जो मुझे विश्वास नहीं करता है कि डॉक्टर साहब बेकार हैं, तो मैं उनको दवा उनके घर खरीद के पहुंचा भी दूंगा तो वो खाएगा नहीं, फेंक देगा। तो ये रोगी के विश्वास पे आधारित है, और विश्वास करना डिग्री से नहीं होता, ये अंतर्मन की एक दशा है। मैं तो सबसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग जिला अस्पताल में आएँ और कोई परेशानी। तो ये आपने बयान सुना सीएमओ का, क्या उनका कहना है। सीधे फोन लाइन पर रुक करते हैं। उमाकांत त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर के अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। त्रिपाठी साहब, किस तरह की व्यवस्थाएं आपको नजर आई हैं मऊ के अस्पतालों में? क्योंकि अस्पतालों को लेकर के बहुत सारे सवाल रहते हैं, व्यवस्थाएं ठीक ढंग से नहीं होती है, इलाज ढंग से नहीं मिल पाता है, फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है, तो मऊ में क्या स्थिति है?
दिग्विजय जी, आपको बता दूं कि मऊ के जिला अस्पताल में जब हमारी टीम जी जांच पड़ताल करने के लिए गई तो वहाँ की जो स्थिति थी, अगर माने तो दवा जो सेंटर पे था तो जी। लोगों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन उनसे जब हमने जानने का कोशिश किया तो कह रहे थे कि दवा तो मिल रही है। और आकस्मिक वाले में भी हमने गया और मरीजों से मिला। मरीजों ने कहा कि सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन उतना अच्छा सुविधा नहीं मिल पा रहा है जैसा प्राइवेटों में मिलता है। ये जी। एक फोरम पूरा किया जाता है और कहीं ना कहीं ये सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं का मरीजों तक नहीं पहुंच पा रहा है। बीच में बिचौलिया लगे हुए हैं, तो जी। इस तरह से देखने को मिल रहा है। अभी कुछ महीनों पहले मऊ की घटना थी कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जच्चे बच्चे की मौत हो जाती है और उसकी सूचना पे एसएमओ पहुंचे हुए थे। उनको नहीं जानकारी थी कि यहाँ पे जच्चे बच्चे की मौत कैसे हुई है। उसके बाद सीएमओ साहब की जांच पड़ताल शुरू हुई और 24 प्राइवेट अस्पतालों में जी। जिस तरह से अपराधोर जांच की गई, जिससे हड़कंप मच गया। और हमने जब डॉक्टर राहुल सिंह से जो सीएमओ है उनसे जानने जी। का कोशिश किया तो उन्होंने बताया कि देखिए, हमारे हॉस्पिटल में सरकार द्वारा दी गई सभी सुविधाएं सबको उपलब्ध हो रही है, चाहे दवा हो चाहे जो भी हो। बाहर की दवा तो नहीं लिखी जा रही है, अगर कोई लिखा हुआ पर्चा मिले तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी उमाकांत, क्योंकि अस्पतालों में ज्यादातर मरीजों की ये समस्याएं रहती हैं कि भीड़ काफी ज्यादा होती है, इलाज के लिए वक्त नंबर आने में समय लगता है। मऊ में क्या स्थिति आपने देखी? क्या भीड़ ज्यादा थी या डॉक्टरों पर लोड ज्यादा था? व्यवस्थाएं ये प्रॉपर थी या नहीं थी? देखिए, जब हमने जिला अस्पताल पर हमने गया तो वहाँ पे मरीजों की संख्या ज्यादा थी। डॉक्टर तो बैठे थे लेकिन मरीजों की संख्या ज्यादा थी, तो इसके वजह से लोग इंतजार कर रहे थे। हमने जाकर के एक्सरे वाले पे काउंटर पे जाकर के देखा, ईसीजी वाले पे जाकर के देखा, सीटी स्कैन वाले पे जाकर के देखा, तो ये सुविधाएं मरीजों को मिल रही है, लेकिन लंबा समय लग रहा है। उनका इंतजार करना पड़ रहा है कि हमारा नंबर कब आएगा। उसी से संबंध में दूसरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाकर के पड़ताल किया। वहाँ पर भी मैंने देखा कि यहाँ पे लोगों को सुविधा मिल रही है और कुछ ऐसी दवाएं होती है जो उनके पास नहीं होती है, तो मजबूरन प्राइवेट में लिखा जाता है जिससे मरीज का स्वास्थ्य ठीक हो सके। जी अच्छा, दवाइयों को लेकर के आपने जिक्र किया कि कुछ दवाइयां ऐसी हैं, तो दवाइयों का स्टॉक प्रॉपर रहता है उसमें? बाहर से क्या आपको कोई ऐसे पेशेंट मिले अपनी रिपोर्टिंग के दौरान जिन्होंने ये शिकायत की हो कि भाई यहाँ पर ये दवाई उपलब्ध नहीं है, इसको बाहर प्राइवेट से लेने को कहा गया है या जांच प्राइवेट से करने को कहा गया है? जब उन लोगों से हमने बात करने का कोशिश की तो वो डर के मारे सामने नहीं आए, लेकिन कैमरे के बाहर उन्होंने ये बात कही कि ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा आप सामने खोल करके कहेंगे तो हमारे मरीज के साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार और या कुछ गलत किया जा सकता है। उसके डर से वो दूरी बनाते नजर आए। जी उमाकांत, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और जो तमाम जांचें होती हैं, इनको लेकर के अस्पताल में क्या अपडेट है? क्या ये प्रॉपर तरीके से अस्पताल में हो रही हैं? इनके लिए टेक्नीशियन और डॉक्टर प्रॉपर वहां पर उपलब्ध हैं? जैसा कि सीएमओ साहब ने बताया कि हमारे जिला अस्पताल में हर सुविधा उपलब्ध है, किसी भी चीज की समस्या नहीं है, डॉक्टरों की भी संख्या कमी नहीं है। हमारा हर विभाग काम कर रहा है। अगर हम बात करें तो जितना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर भी हम सुविधा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई अगर चूक होती है तो उसको भी हम सुधारने का काम करते हैं। जी उमाकांत, एक सवाल और ये बनता है कि क्योंकि लोगों के लिए, खासतौर पर जो असहाय गरीब लोग हैं, उनके लिए सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए कई तरह की योजनाएं, कई तरह की स्कीम बनाती है, जिसका एक हिस्सा आयुष्मान कार्ड भी है। तो सरकारी योजनाओं का किस तरीके से क्रियान्वयन वहां पर किया जा रहा है? जो योजनाएं सरकार चला रही है, क्या ग्राउंड जीरो पर वो योजनाएं आम लोगों को, गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही है? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सरकार द्वारा गरीबों को इलाज के लिए एक आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगों को सुविधा मिल रही है, उसके द्वारा लोग ऑपरेशन भी करा रहे हैं और भी कोई
दिक्कतें हो रही तो उससे का लाभ मिलता नजर आ रहा है। हमने देखा, स्वयं जाकर के देखा तो उससे उनका इलाज हो रहा है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। जहां उस आयुष्मान कार्ड का यूज किया जा रहा है उसका लाभ गरीब मरीजों को मिल रहा है। जी अच्छा उमाकांत, क्योंकि हम कई अस्पतालों का रियलिटी चेक इस समय उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, तो साफ सफाई को लेकर के बहुत सारी शिकायतें अस्पतालों में रहती है। अमूमन साफ सफाई की उतनी व्यवस्था हो नहीं पाती है। तो मऊ के जिला अस्पताल में भी और बाकी अस्पतालों में भी साफ सफाई को लेकर के क्या स्टेटस है? क्या साफ सफाई प्रॉपर तरीके से रहती है या फिर गंदगी का अंबार लगा रहता है? जो दूरस्थ अस्पताल है जहां पर कोई पूछने वाला नहीं होता, उन अस्पतालों की स्थिति और जिला अस्पताल की स्थिति क्या है? नहीं, गंदगी तो जरूर, कोई हॉस्पिटल बाकी नहीं। हमने 2-3 सरकारी हॉस्पिटलों को देखा तो कहीं सफाई मिली तो कहीं गंदगी मिली। तो ये तो सिलसिला जारी रहता है। जब शिकायत किया जाता है तो उस पर कहना में कि विभाग ध्यान देता है। गंदगी तो जरूर मिलती है, सफाई में कमियां पाई गई। जी बिल्कुल, तो सफाई में कमियां कुछ जगहों पर पाई जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमाकांत त्रिपाठी पूरी जानकारी देने के लिए। तो उमाकांत त्रिपाठी हमारे संवाददाता जिन्होंने ये रियलिटी चेक इस अस्पताल का किया है, मऊ के इस अस्पताल का रियलिटी चेक किया है। और इस अस्पताल में जो बातें निकल करके आई हैं, कई तरह की बातें निकल करके सामने आई हैं। एक तो जो व्यवस्थाएं हैं उनको दिन प्रतिदिन सुधारने की कोशिश, जो दावे किए जाते हैं उसमें कोशिशें भी शामिल हैं। कोशिश तो की जा रही है, ये तो कहा जा सकता है कि कोशिश लगातार की जा रही है कि अस्पतालों में हम सुधार करें, उसकी व्यवस्थाओं में हम सुधार करें। और यही कोशिशें इस अस्पताल में नजर भी आई है, जहां पर मरीजों ने और जो बाकी के लोग वहां पर मौजूद थे उनका साफ तौर पर यह कहना है कि व्यवस्थाएं उन्हें ठीक ठाक यहां पर मिल रही हैं। डॉक्टर भी ख्याल रख रहे हैं और जो नर्स हैं वो भी ख्याल रख रहे हैं। तो मऊ के अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या सुविधाएं हैं, कितनी चीज है जो कम अभी लग रही हैं और उनको पूरा किया जाना चाहिए। इस वक्त फोन लाइन पर पीके यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ईसीएमओ है अस्पताल के। यादव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका तहलका डिजिटल में। अस्पतालों को लेकर के हम लगातार रिपोर्ट चला रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। मऊ में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजों को सुधारने की कोशिश की जा रही है। वो असर धरातल पर दिख भी रहा है कि व्यवस्थाएं कुछ सुधर रही हैं, लेकिन कुछ शिकायतें हैं जैसे साफ सफाई को लेकर के और मरीजों को इंतजार करने को लेकर के। तो क्या क्या व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही कि अस्पताल में मरीजों को दिक्कतें ना हो? इसके लिए मरीजों को हमारे सभी जो 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जी, 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 5 अर्बन PSCs हैं जी, सबके माध्यम से क्षेत्र के सभी लोगों के लिए जी सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। जी डॉक्टर साहब, दवाइयों को लेकर के क्या अपडेट है? क्योंकि स्टॉक दवाइयों का प्रॉपर रहता है। बहुत बार मरीजों की शिकायतें होती हैं कि अस्पताल से बाहर के लिए दवाइयां लिख दी जाती हैं, प्राइवेट क्लिनिक से लेने के लिए दवाइयां लिख दी जाती हैं। तो इसको लेकर के उच्च लेवल पर क्या क्या तैयारियां की जाती है? अगर ऐसा पाया जाता है तो उसमें क्या क्या कार्रवाई होती है? अगर कहीं कुछ पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, फार्मासिस्ट के खिलाफ भी और चिकित्सक के खिलाफ भी। जी अच्छा, एक और चीज डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाएं रहती हैं जो जरूरतमंद लोगों के लिए निकाली जाती हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया और हेल्थ से रिलेटेड तमाम तरह की योजनाएं। तो इनका किस तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है मऊ? हमारे यहाँ सारे लोगों के जितने पात्र लोग थे सबके आयुष्मान कार्ड 100% बना दिया गया है जी। और जनपद के सारे प्राइवेट अस्पताल जो अच्छे अस्पताल, बड़े अस्पताल हैं और सारे CSC और जिला अस्पताल हमारे आयुष्मान से इम्पैनल्ड हैं जी। कोई कहीं पे भी जाकर के जो आयुष्मान कार्ड धारक है अपना इलाज करवा सकता है जी। किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरा ये है कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर डॉक्टरों की कमियां लगातार बनी हुई हैं। अब इससे होता क्या है कि डॉक्टर अगर कम होंगे तो पेशेंट का लोड काफी ज्यादा कुछ डॉक्टरों पर पड़ जाता है। ऐसे में डॉक्टरों की कमी को लेकर के क्या कहेंगे आप? कितने डॉक्टर, हालांकि ये एक बड़ी बात भी है कि एक बड़ा मुद्दा है डॉक्टरों की कमी को लेकर के, तो अभी आपके क्षेत्र में क्या क्या स्थिति इसको लेकर के, कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितने अवेलेबल है? जी, विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी तो है और वो जिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल में तैनात हैं जी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कहीं कहीं विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है जी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत देने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। तो पीके यादव ईसीएमओ जो पूरी जानकारी दे रहे थे हमें कि क्या क्या व्यवस्थाएं मऊ में हैं, और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि अगर कोई भी दवाई की कालाबाजारी करता है या फिर दवाई बाहर की लिखी जाती है सरकारी अस्पतालों में, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयां दी जाती हैं मरीजों को, अगर ऐसी शिकायतें आती हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग भी की जाती है। डॉक्टरों की कमी लगातार कई जगहों पर बनी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से प्रॉपर तरीके से अस्पताल चले, इस पर फोकस किया जाता है। सरकारी योजनाओं के लिए भी जो पीके यादव थे ईसीएमओ, इनका स्पष्ट रूप से ये कहना था कि हम जो सरकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन सही तरीके से यहां पर करवा रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से इनका क्रियान्वयन कराया जाएगा। तो ये स्थिति है, ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से मऊ में अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। हालांकि एक तरीके से कहा जा सकता है कि 50-50 मामला यहां पर देखने को मिला, बहुत सारी व्यवस्थाएं हमें ठीक मिली, लेकिन कुछ समस्याएं जो एक तरीके से कहा जा सकता है इन तमाम रिपोर्ट्स को देखने के बाद, क्योंकि हम लगातार तहलका पर आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि एक कॉमन जो प्रॉब्लम है लगभग हर अस्पताल की, तो वो कई जगहों पर सिर्फ कॉमन दिखाई देती है। बाकी इस अस्पताल की हम बात करें तो यहां पर स्थितियां लगभग ठीक देखने को मिली। इस समय मऊ जनपद के कोपागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा हूँ। मैं अधीक्षक साहब से बात करूंगा कि मऊ जनपद में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं क्या हैं, क्या लोगों की समस्या आ रही है, उनके इलाज के लिए आइए बात करने का कोशिश करते हैं। सर, मऊ जनपद में एक कोपागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, क्या सुविधाएं हैं मरीजों को? अभी देखिए, ये सशक्त नारी स्वस्थ नारी के तहत अभियान के तहत ये मतलब कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें सारे विभाग का कैंप लगा हुआ था, स्टॉल लगा हुआ था, जिसमें टीबी के मरीज, जो भी क्षय रोग से संबंधित पेशेंट थे उनका स्टॉल था, एनसीडी का स्टॉल था, जो भी हमारी गर्भवती महिलाएं हैं या बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनका भी हमारे यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ थे जिनका स्टॉल लगा हुआ था, और हमारे बाल रोग विशेषज्ञ थे उनका भी स्टॉल लगा हुआ था, और हमारे यहाँ जनरल फिजिशियन है उनका भी स्टॉल लगा हुआ था। और इसके तहत हमारे डेंटिशियन हैं, आई सर्जन हैं, और हमारे ब्लड बैंक से संबंधित जो भी जांचें थी वो सारी व्यवस्था थी। और इसके तहत इस समय आयुष्मान से संबंधित जो भी हमारे लाभार्थी हैं उनका भी कार्ड बनाया गया है, आज उनका भी स्टॉल लगा था। साथ में स्वास्थ्य से संबंधित सभी जानकारी दी गई, जिसमें आंगनवाड़ियों का भी सहयोग काफ़ी रहा हमारे यहाँ, उनका भी स्टॉल लगा हुआ था। जो स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं सारी जानकारी दी गई। तो ठीक है, लेकिन आपके हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, क्या ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है? जी, हमारे यहाँ ऑक्सीजन की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ इस समय हमारे यहाँ पैथोलॉजी भी खुली है, नई पैथोलॉजी बनी है, उसके तहत सारी जांचें हो रही हैं, एक्सरे भी हो रहा है। और थोड़ा सा फिजिशियन की कमी है, डॉक्टर की कमी है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ भी एक पीडियाट्रिक्स है और गायनको हैं, इनसे काम लिया जा रहा है, काम हो रहा है, पेशेंट भी आ रहे हैं सीसी पे। तो इस तरह से अगर हम बात करें आपसे कि सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं, दवा हो या इलाज हो या आपके जो जांच की हो, तो क्या सभी तो मऊ की आपने रिपोर्ट देखी और मऊ की रिपोर्ट में हमने बातचीत की, सीधे जो ईसीएमओ थे उनके साथ बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की कि क्या व्यवस्थाएं, कैसे व्यवस्थाएं यहां पर सुधरेंगी। मऊ के बाद अब ऑपरेशन अस्पताल में आपको लिए चलते हैं मुरादाबाद। मुरादाबाद काफी बड़ी जगह है, यहां पर अस्पतालों के ऊपर लोड भी काफी ज्यादा है और वही चीज इस